हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्या प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कहानी को शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही गरीब लड़का होता है जो अपना खाना खाने का जुगाड़ भी बहुत ही मुश्किल से करता है। तो क्या होता है कि रोज़ जो बेचारा वो खाने का जुगाड़ करता है ना, तो उसका खाना रोज़ कोई ना कोई चुरा लेता था। तो एक दिन उसने खाना चुराने वाले को पकड़ लिया। तो उसने कहा कि मतलब जो खाना चुराता था ना वह चूहा था। उसने चूहे को कहा कि तुम मेरा खाना रोज़ क्यों चुराते हो, मैं तो बहुत गरीब हूँ और अपना खाना खाने का जुगाड़ भी बहुत ही मुश्किल से करता हूँ। तुम अमीर लोगों का खाना क्यों नहीं चुराते। चूहे ने कहा, तुम्हारी किस्मत में जितना होगा तुम्हें उतना ही मिलेगा, चाहे तुम कुछ कर लो। तो फिर चूहे ने फिर कहा कि अगर तुम अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हो तो तुम गौतम बुद्ध से अपने भाग्य के बारे में पूछ सकते हो। तो लड़के ने उसी समय निश्चय कर लिया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाएगा और अपने भाग्य के बारे में जानेगा। तो वह चलते चलते काफ़ी रात हो जाती है, उसको चल दिया वहाँ। तो वहाँ पर एक हवेली होती है। तो वहाँ पर हवेली में जो लोग रहते हैं उनसे वह लड़का पूछता है कि आप मुझे एक रात यहाँ पर रख सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा क्यों नहीं, तुम रह सकते हो। तो उन लोगों ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। तो लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से अपने भाग्य के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि हमारी एक 16 साल की लड़की है, उसके गले में आवाज़ ही नहीं है, क्या तुम हमारे लिए यह बात गौतम बुद्ध से पूछ सकते हो कि उसके गले में आवाज़ कब आएगी। तो उस लड़के ने कहा क्यों नहीं, मैं ज़रूर पूछूंगा। तो सुबह होते ही वह लड़का उस हवेली से काफ़ी दूर मतलब उस हवेली से चल दिया और चलते चलते वह काफ़ी दूर आ गया। तो वहाँ उसे एक बर्फ़ का पहाड़ मिला। बर्फ़ का पहाड़ जैसे तैसे उसने पार किया तो उससे एक जादूगर मिला। तो जादूगर ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए। तो उस लड़के ने मतलब जादूगर ने कहा कि मैं पता नहीं कितने समय से अपने स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा। क्या तुम गौतम बुद्ध से पूछ सकते हो कि मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। तो उस लड़के ने कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर पूछूंगा। तो क्या किया, वह बर्फ़ का पहाड़ था ना जो, उसे पार कराने के लिए उस जादूगर ने उसे फटाफट पार करवा दिया अपनी छड़ी से। जाते जाते वह एक नदी के पास पहुंच गया। नदी काफ़ी विशाल थी और उसके लिए पार करना उसे काफ़ी मुश्किल था। वहाँ उसकी मुलाकात एक कछुए से हुई। कछुआ उसे नदी पार करवाने के लिए तैयार हो गया। तो लड़का उसकी पीठ पर बैठ गया और जाते जाते कछुए ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा कि मैं अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा कि अगर तुम मेरे बारे में भी एक सवाल पूछ लोगे गौतम बुद्ध से। तो लड़के ने कहा क्यों नहीं, पूछ लूँगा। तो कछुए ने कहा कि मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम पूछ लोगे कि मैं ड्रैगन क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। लड़के ने कहा क्यों नहीं, मैं ज़रूर पूछ लूँगा। तो कछुए ने उससे नदी पार करवा दी। लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुँच गया और वहाँ जाकर उसने देखा कि काफ़ी लोग हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के 3 ही सवाल के उत्तर दूंगा। लड़का सोच में पड़ गया और सोचने लग गया कि मुझे सवाल तो 4 पूछने हैं और मैं कौन से 3 सवाल पूछूं गौतम बुद्ध से। तो वह सोचने लग गया कि वह लड़की जो कैसे अपना सारा जीवन बिताएगी बिना बात करे, और वह जादूगर जो इतने वर्षों से तपस्या कर रहा है स्वर्ग के लिए, वह स्वर्ग को कैसे जाएगा। और वह ड्रैगन जो 500 सालों से भी मतलब 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और ड्रैगन नहीं बन पा रहा, वह कैसे ड्रैगन बनेगा।
उसने निश्चय किया कि वह अपने बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा गौतम बुद्ध से। वह तो एक गरीब सा भिखारी सा लड़का है, वह क्या पूछेगा अपने बारे में। उसने सोचा कि वह उन तीनों के बारे में ही पूछ लेगा। तो जब उसकी बारी आई, उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि एक लड़की है जो 16 साल की है, उसके गले में आवाज़ नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब उस लड़की को अपना जीवन साथी मिल जाएगा, उसके गले में आवाज़ आ जाएगी। तो उसने दूसरा सवाल पूछा कि जादूगर काफ़ी वर्षों से तपस्या कर रहा है, काफ़ी वर्षों से तपस्या, और वह अब तक स्वर्ग प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो गौतम बुद्ध ने कहा जब वह अपनी छड़ी को तोड़ देगा तो वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। तो फिर उस लड़के ने तीसरा सवाल पूछा कि वह ड्रैगन 500 सालों से अपना कवच छोड़ने को तैयार नहीं है, जब वह अपना कवच छोड़ देगा तो वह ड्रैगन बन जाएगा। गौतम बुद्ध ने लड़के के तीनों सवालों का जवाब दे दिया। तो वह वापस आया लड़का, तो जाते जाते उसे कछुआ मिला। तो उसने कछुए को कहा कि तुम अपना ये जो कवच है ना, इसको छोड़ दो और ड्रैगन बन जाएगा। जब कछुए ने अपने कवच को छोड़ा तो उसे काफ़ी सारे उसमें मोती मिले। वह मोती कछुए ने उस लड़के को दे दिए। तो जाते जाते उसे वह जादूगर मिला। जादूगर से उसने कहा कि तुम अपनी छड़ी को अगर तोड़ दोगे तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे। फिर जाते जाते उसको वही हवेली मिली जिसमें वह लड़की की मतलब जो गले में आवाज़ नहीं थी। तो उसने उन सबको भी बताया कि अगर यह लड़की अपना जीवन साथी चुन लेगी, जिसे अपना जीवन मतलब जब यह लड़की अपना जीवन साथी चुन लेगी तो इसके गले में आवाज़ आ जाएगी। उस लड़की ने अपना जीवन साथी उसी लड़के को चुन लिया। देखिए, ना चाहते हुए भी उस लड़के को सब कुछ मिल गया। भाग्य का यही खेल है, उसे जो कुछ मिलना था उसे सब कुछ मिल गया। और अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद जी।